4-2-6। तो जिनका भी जन्मांक 6-15-24 उनके लिए सुइटेबल, जिनका 1-10-19-28 उनके लिए नॉट सुइटेबल। ये जो तारीख फल है बड़ा इंपॉर्टेंट माने रखता है, जिसके लिए मैं इस तारीख फल को हर दिन आप लोगों के साथ रखता हूँ। और एक वीडियो आने वाला समय में आ रहा है, राहु शतभिषा में अत्यंत बली होने जा रहा है। तो जिनका भी नंबर 4 है, 4 इन द सेंस 4, 13, 22, 31, उनके लिए एक स्पेशल वीडियो आ रहा है संजय जी 75 न्यूमरोलॉजी चैनल में। शॉर्ट्स आएंगे, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी G75 संजय G75 में इसका लॉन्ग वीडियो रहेगा। सो आगे चलते हैं। सोमवार का दिन और तिथि चतुर्थी। तो शूल योग वाणिज्यकरण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 9:54 PM रात तक रहेगा, आगे उत्तराषाढ़ा में जाएगा। धनु राशि का ये पूर्ण स्थिति ये रहेगा और सूर्योदय 6:11 अस्त 5:09 अपने समय के अनुसार देखेंगे, आगे पीछे रहता है। हेमंत ऋतु चंद्र राशि धनु, और ये धनु अगला दिन सुबह 4:27 AM तक रहेगा और सुबह के बाद मकर राशि का चंद्रमा मिलेगा। अभिजीत 11:18 से 12:02, राहु काल 7:33 से 8:55 AM सुबह सुबह राहु काल का सामना करना पड़ेगा, सावधान रहना। दिशा शुल पूर्व दिशा, इसमें एकदम नहीं जाना। मेष राशि का नवम चंद्रमा, कोई बल नहीं है, और नक्षत्र अश्विनी भरणी कृतिका तीनों नक्षत्रों में बल रहेगा। में देख लेते हैं चतुर्थी तृतीयागते चतुर्थी शुक्ल पक्षे मंद फल भवेत, मंद फल होने वाला। और कंबस्ट, इसमें चतुर्थी तिथि में वृषभ और कुंभ में कंबस्ट रहेगा। गणेश इसका अधिपति है, गणेश का पूजा करना, शिव जी के ऊपर पानी डाल देना, इसका कंबर्सन फल दूर हो जाएगा। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, बच्चों को थोड़ा सा दुख मिल सकता है, आप इसका देवता। यौवन वालों के लिए सुख का प्राप्ति, कामना वासना में वृद्धि, मान सम्मान में इच्छा, एकांत में प्रिय और बहुस्त्री गमन का योग रहता है। दुर्बल शरीर लग सकता है। गायक आर्टिस्ट के लिए उत्तम फल मिलता है या रुचि गाने बजाने में। मानसिक रोग में वृद्धि, चिंताग्रस्त लोगों हो सकते हैं। और कार्य कुशलता मतलब स्किल डेवलपमेंट में अच्छा नक्षत्र है। तोड़ फोड़, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, डिस्ट्रक्शन, आज का नक्षत्र में तोड़ना फोड़ना बड़ा मजेदार रहता है और सरलता से हो जाता है, तो अच्छा एनर्जी यहाँ पर नहीं मिलता। हाँ, ये जो चंद्रमा है धनु का, शनि केतु का दृष्टि और मंगल इसका द्वादश में, तो किसी किसी का पैर में चोट लगने का थोड़ा बहुत योग है। इसमें थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। गाड़ी वगैरह चला रहे हैं या कहीं फील्ड में काम कर रहे हैं या कहीं जा रहे हो, संभावना थोड़ा सा रहता है, इसमें सावधानी बरतना चाहिए। सुबह सोमवार का दिन में आपको फेस करना पड़ेगा 7-6 तक चंद्रमा का हो रहा, धनु लग्न राइजिंग में बहुत पेनफुल रहता है। ये ऐसा हो रहा कारण बहुत सारा है, उसमें अभी मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सुबह सुबह थोड़ा सा संभल के। जो लोग वॉकिंग ऐसे चंद्रमा धनु में हो और मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, बहुत सावधानी रहना चाहिए। गाड़ी मोटर इधर नहीं जाना चाहिए, फील्ड पार्क इत्यादि में जाओ, ठीक है। इसी में शनि का हो रहा रहेगा, ये भी बड़ा नेगेटिव लेकिन सम रहता है। फिर भी सुबह सुबह का ऐसा हो रहा मिलना एनर्जी में सुबह उठने नहीं देता है, पड़े रहोगे या आलसीपना बढ़ा देगा। उसके बाद सुबह का दूसरा चरण में 8 से लेके 9 तक बृहस्पति और मंगल का हो रहा मकर राशि में। यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी रहेगा, सडन हाइपर एक्टिव, रनिंग वनिंग दौड़ना एक्सरसाइज करने का रुचि बढ़ेगा, कर लिया फिर कमर दर्द और कहीं एयरलॉक जैसा कंडीशन, फिर सडन एनर्जी डाउन करेगा, थकावट परेशानी और आलसीपना बढ़ाएगा, काम होने नहीं देता है ऐसा एनर्जी में। एक्सेसिव एनर्जी को जो कंट्रोल कर दिया ठीक है, जो ध्यान वगैरह कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक रहेगा। बृहस्पति मंगल होला के बाद कुंभ में सूर्य और शुक्र का हो रहा 11:40 तक, यहाँ भी अगेंस्ट नेगेटिव एनर्जी मिल रहा है। माइक्रो सेक्शन में आप देखोगे तो आपके मन में कामना वासना, डाइवर्सन और दूसरे के प्रति नजर बढ़ जाएगा, गलत होता है 11:40 तक। उसके बाद मीन में बुध का हो रहा है 12:35 तक, थकावट परेशानी,
खरीदना बेचना इस समय नहीं बनता है। फिर शनि भी बैठा है तो और ज़्यादा स्लो कर देता है। फिर इसमें चंद्रमा का हो रहा है 31 तक मीन लग्न में, मन को बड़ा सारा द्वंदात्मक परिस्थिति लेके चला। इस समय अगर जो लोग ध्यान करने वाले इस होरा को, तो आपको समझ में आएगा कि मन बड़ा विपरीत, ध्यान लगता ही नहीं है इस समय। उसके बाद मेष में शनि का देखो और बृहस्पति का हो रहा, शनि 2:25 तक रहेगा। डिप्रेशन, थकावट, परेशानी, आज ज़्यादा नीच का हो रहा मिल रहा है, बढ़िया एनर्जी नहीं मिल रहा है। फिर बृहस्पति थोड़ा सा बैलेंस करके रखेगा यहाँ पर। उसके बाद मंगल और सूर्य का हो रहा वृषभ में मिलने वाला है। यहाँ भी मिसमैच है ना, ये मैंने आज अच्छा एनर्जी मुझे कहीं होरा वाइज बहुत अच्छा सपोर्टिव नहीं मिल रहा है, इसलिए सोच समझ के काम करना चाहिए। अपने शक्ति मुताबिक ध्यान पूजा प्रार्थना कर दोगे तो ठीक होगा। मैं इसका एक आपको सीक्रेट दे रहा हूँ, सुबह सुबह अगर आप पूजा प्रार्थना योग ध्यान तपस्या में लग गए तो दिन फिर अच्छे से चल जाता है। और सुबह नहीं करके लेट करते हो तो फिर आपको डाइवर्ट करके जिस काम पे टारगेट रखे हो कई और काम में आपको लगा देता है, तो उस जगह में फोकस नहीं करते हो, जाते हो एक काम के लिए और करते हो दूसरा काम। आपको बता दूं, जितना ज़्यादा श्वास का दर्शन करोगे, जितना श्वास अलर्टनेस में रहोगे, और इसके लिए हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग भी देते हैं जिनका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड माइंड रहता है और काम में मन नहीं लगता है या डिप्रेशन में चले जाते हैं या मानसिक अवसादता के लिए कोई बड़ा लक्ष्य को अचीव करने के लिए चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, और उनके ज़िंदगी में एक कॉम्प्लेन रहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और नहीं हो रहा है। ऐसे कंडीशन वालों के लिए हम लोगों का यहाँ पर शिविर चलता है, 3 दिन 7 दिन 1 महीना का शिविर चलता है। तो जिसके कारण you know how to control the mind and how to organize the mind. If you organize your mind, then you organize your life and house and your daily schedule. अदरवाइज बहुत सारे लोग रिजॉल्व करते हैं, मतलब संकल्प करते हैं। देखो अभी नया साल आ रहा है, बहुत सारे लोग संकल्प करेंगे लेकिन नया साल जैसे जैसे खत्म होगा 2-4 दिन पालन करेंगे फिर नहीं कर पाएंगे। और तो कारण क्या है, देयर स्टेबिलिटी ऑफ माइंड इज वेरी लेस, माइंड पावर इज वेरी लेस, मून पावर इज वेरी लेस। एंड जिनका मून पावर लेस रहता है, 7.5 के हो या नॉन 7.5 पीरियड हो, उनको शनि बाबा बहुत दंड कष्ट पीड़ा देते हैं। जितना सारा कुंडली देखना, कुंडली में प्रचंड राजयोग पड़ा हुआ है लेकिन चंद्रमा वीकनेस के कारण, इवन इफ जिसके कुंडली में प्रचंड राजयोग है, राजयोग का भरमार है, कोई काम का नहीं रहता है। उसके पीछे एक ही रहस्य रहता है, मून पावर में कमी। और मून, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के साथ योगिक रेमेडी और आयुर्वेदिक रेमेडी दोनों बहुत जरूरी होता है। केवल एस्ट्रोलॉजी से मून को कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है। और आप लोग जरा आप जानते होंगे, जब रावण बोला कि मैं विश्व को जय करना चाहता हूं, तो शुक्राचार्य बोलते हैं यस, मेरे पास वो कैपेसिटी है कि मैं तुम्हें करा दूं। मेरा हाथ में 9 ग्रहों में से 7 ग्रह मेरे कंट्रोल में हैं, लेकिन एक मेरे पास नहीं है, वो है चंद्रमा, वो शिव जी के सर में है। और शिव जी को तुष्ट करो तभी जाके रावण वो शिव तांडव का रचना किया। और फिर भी देखो मून के कारण, और कुछ नहीं, राम है रावण, राम है राम, लेकिन एक ही था कि चंद्रमा उसके सपोर्ट में नहीं था। और तो चंद्रमा अगर आपके सपोर्ट में आ जाए, फिर कुंडली में दुर्योग भी हो जाए तो भी आपको राजयोग बना के रख देता है। इसलिए चंद्र नमस्कार करना चाहिए। चंद्र जैसे सूर्य नमस्कार होता है, चंद्र नमस्कार, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का ध्यान लगाना, चंद्रमा का अर्घ्य देना, चंद्रमा का मंत्र का जाप करना, बहुत अच्छे चंद्रमा का, चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्य जायत, श्राम श्रीम वाला मंत्र है, सम वाला मंत्र है, और फिर क्षीरपुत्राय विद्महे वाला चंद्र गायत्री जिसको बोलते हैं, क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतसाय धीमहि वाला मंत्र है। तो ऐसे बहुत सारे, और इसका साधी देवता प्रत्यधि देवता का मंत्र है, भुवनेश्वरी का नारायणाय विद्महे भुवनेश्वरी वाला जो मंत्र है, तो पक्का चंद्रमा जप कर रहे हो तो इसको करना चाहिए। साथ में फिर माँ लक्ष्मी का गायत्री है, और माँ लक्ष्मी साधी देवता प्रत्यधि देवता का इसका मंत्र रहता है। तो तभी जाके ये चंद्रमा जिसके कुंडली में, और देखो चंद्रमा साध लिए ना तो क्या बताऊं आपको, और धन लक्ष्मी भूमि भवन वैभव सब कुछ मिल जाता है। चंद्रमा माँ का कारक भी है, मन का कारक भी है, सुख का भी कारक है, आनंद का भी कारक है, जल का कारक है। जितने सारे ऐसे कुंडली में देखता हूँ जिनके पास सब कुछ था और चला गया। केमद्रुम का आप देखो राशिफल बोलने लग गया और कहाँ चला गया। ठीक है, मैं भी तो बात पे आ जाता हूँ कि ये
चंद्रमा का साधना आप लोगों को करना चाहिए। आपके बच्चे जो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, मेमोरी शॉर्ट है, ऐसे बच्चों को हमारे पास भेज देना। हमारे गुरुकुल में 3 दिन 7 दिन 10 दिन का शिविर में उनको उस लेवल पे लेके वो ज्ञान दे देंगे जहाँ पर ही नो हाउ टू कंट्रोल द माइंड एंड हाउ टू, और जिनका माइंड कंट्रोल ठीक नहीं रहता है, फिर एडिक्शन, दारू, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि में पड़ जाता है एडिक्शन में, तो वहाँ से बच के बाहर नहीं निकल पाता है। सबका रास्ता निकलता है, एडिक्शन का नहीं। फिर किसी लोग को डार्क माने उसमें चले जाते हैं और लड़की लड़का का पीछे पड़ जाते हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा सदमा। और जितना सारा आत्महत्या, देखो आने वाला अप्रैल का महीना देखना, उस समय पेपर न्यूज़ टीवी में आत्महत्या का कितना न्यूज निकलेगा। मैं कॉलेज स्कूल जाके बच्चों को इस प्रकार का ट्रेनिंग देता हूँ। आप लोग अगर मेरा न्यूज किसी प्रिंसिपल के पास पहुँच रहा है या किसी सोसाइटी के पास पहुँच रहा है और आप चाहते हो इस प्रकार का ट्रेनिंग, अगर आप लोग नहीं आ पाते हो आपके स्कूल कॉलेज में, तो आप मुझे बुला सकते हो। एक दिन 1 घंटा से लेके 3 दिन का क्लास रहता है, और जिसमें कि हम लोग ये सारा जो मैं बताया, चंद्र नमस्कार से लेके, चंद्र साधना से लेके, चंद्र नाड़ी सिद्धि से लेके, चंद्रमा ग्रह शांति से लेके, इस प्रकार का पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल बना के आते हैं, ताकि आपके बच्चे सुरक्षित रहें, आत्महत्या प्रवणता नहीं करें। जिसके कुंडली में ऐसा योग रहता है, उस टाइम में आने से फिर वो सुसाइड कर देते हैं, जब ग्रह ऐसा स्थिति रहता है, बड़ा विभत्स रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। और आपके आसपास अगर कोई स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल कॉलेजेस हैं, और मेरा बात उन तक पहुंचा दो, ये वीडियो कॉट करके उनको पहुंचा दो, ताकि आप कुछ बच्चों को ज़िंदगी में रक्षा कर सकते हो। 2026 अप्रैल महीना आप खुद देख लेना, उस समय कितने सारे बच्चे और स्कूल कॉलेज रेसिडेंशियल, बाहर घर अंदर, इस प्रकार का प्रचंड घटनाएं घटेंगे। तो मन में आया, आपको बोल दिया। चलिए हम लोग अभी राशिफल पे फोकस करते हैं। मेष राशि, तो मेष राशि का नवम चंद्रमा आज भी चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने वाला नहीं है, परेशानी देने वाला है, थोड़ा सा कष्ट पीड़ा और मानसिक लेवल पे रोग बीमारी यहाँ पर फिल्डअप होता है। आप बिना फालतू के कार्य में व्यस्त होने का संभावना रहता है। और इस नवम और पंचम में ज़्यादातर कभी कभार घात चंद्र, और कभी कभार ये बड़ा ये विवेकहीनता और मूर्खता जैसी स्थिति रहता है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में यहाँ कमी हो जाता है। एनर्जी बहुत ज़्यादा आज मेष राशि वालों को मिलने वाला नहीं है। दसम चंद्रमा के बाद फिर आपका कार्य सिद्धि कुछ अच्छा होने वाला है। अगला 2.5-5 दिन देखना आपके लिए टॉप गुड बेस्ट सॉलिड होने वाला है, अभी तो नहीं दिखाई दे। मेष राशि का अगर हम लोग नक्षत्र फल को देखते हैं, तो अश्विनी मेष यहाँ बन रहा है संपत तारा टॉप गुड बेस्ट। भरणी मेष जन्म तारा 70% गुड, यात्रा में परेशानी। कृतिका मेष मित्र तारा बहुत बढ़िया।